मैं राहुल लोधी आज अतरौली में हूँ और अतरौली में आज नेहरू युवा केंद्र अलीगढ़ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं जीतकर मेडल लाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और उन्हें सर्टिफिकेट्स अदर चीज़ भी जो उनके इनाम होते हैं वो भी बांटे गए हैं। तो हमारे साथ इस कॉलेज के जिस कॉलेज के प्रांगण में हम उपस्थित हैं, लालाराम महाविद्यालय, उसके चेयरमैन सर हैं रामअवतार शर्मा जी। तो सर, आपके इस कॉलेज प्रांगण में ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, तो किस प्रकार से आप छात्रों को मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से वो खेल क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ें? देखो, जो कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित हो रहे हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र में उसकी सूचना का अभाव था। तन्वी मैडम जो जिला युवा अधिकारी हैं नेहरू युवा केंद्र की, वो हमारे पास आई। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि चलो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो युवा से मामले हैं उनकी जानकारी मैडम उपलब्ध कराएंगी। और ग्रामीण अंचल से मेरे विद्यालय की छात्र छात्राएँ बहुत मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत सारी जो उनके विकास की योजनाएँ हैं, जो उनके खेल कूद से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, युवा वर्ग से के जो उनका विकास से संबंधित बातें हैं, मैडम ने बताई। और भी बहुत से वक्ताओं ने, खास करके मनोज अलीगढ़ी ने तो पत्रकारिता के विषय में बहुत सारे युवाओं को अपनी प्रतिभा से परिचित कराया और युवा पत्रकारिता में कैसे आगे बढ़ सकता है ये भी उन्होंने उनके बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत ही विद्यालय को लाभ हुआ और मेरे विद्यालय में ये लोग पधारे हैं और ये तो हर्ष का विषय है। बाबूजी की ये जन्मस्थली है जहाँ पर ये विद्यालय स्थित है और मुझे बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हुआ। मैं तन्वी मैडम का और नेहरू युवा केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, जिस प्रकार से आपने बाबूजी का नाम लिया, एक या दो यादें जो आपसे जुड़ी हों बाबूजी और आपके बीच की? सन 93 में बाबूजी यहाँ सीएम बन के आए थे। पहले भी बने थे लेकिन मैं बहुत छोटा था, तब मैं एमए किए हुए था। मैं गेस्ट हाउस में मिलने गया तो होली का अवसर था, तो न्यूज़ वालों ने क्या से क्या कर दिया। न्यूज़ वालों ने लिख दिया कि कल्याण सिंह जी रामअवतार शर्मा से मिलने आए। जब मैं अलीगढ़ गया तो लोग मेरे को घिरने लगे कि तुम्हारे यहाँ सीएम आए थे। मैं गया था वहाँ मिलने के लिए, वो उल्टा कर दिया। तो ये पत्रकारों की महिमा होती है, कहाँ से कहाँ कर देते हैं। लेकिन बाबूजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, उन्हीं का आशीर्वाद का फल है कि मैं यहाँ पर शिक्षा दे पा रहा हूँ। जैसे भी सेवाएँ हो पा रही हैं वो कर रहा हूँ। तो उस समय बाबूजी का क्या रिएक्शन था जब ये चीज़ें हो गई थी? नहीं, इतनी बड़ी प्रतिभा को मैं थोड़ी बताऊंगा। मैं जब गया वहाँ पर, जब मेरे को पता पड़ा कि क्या लिख दिया, उनको क्या पता, वो तो भाई राजा थे, उनको क्या पता है कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं। ये तो उनको कुछ नहीं पता था, ये मेरे को पता। अब संपूर्ण भारत में होली का अवसर है, आप किस प्रकार से पूरे भारत को, उत्तर प्रदेश को, अतरौली को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सभी लोग बड़े सद्भावना से, बड़े प्यार से, और ये ब्रज का तो बड़ा क्षेत्र है पूरा, ये ब्रज में ही आता है, ब्रज मंडल में आता है। और यहाँ तो बड़ी होली हर्षोल्लास से सभी सद्भावना से मनाते हैं और सभी लोग इसको आनंद से मनाएं, द्वेष मिटाएं। द्वेष मिटाने का त्यौहार है होली। हमारे साथ एक और मैम मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपका मैम क्या नाम है? जी, मेरा नाम तनुजा देशराजन है। तो मैम, जैसा कि इस प्रांगण में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तन्वी मैम, हम जब से देख रहे हैं, जब से हमने भी देखा है कि पहले इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते थे, जिससे जो समाज है वो जागरूक खेलों के प्रति नहीं होता था। लेकिन जब से तन्वी मैम ने कार्यभार संभाला है, तब से हम भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं में जागरूकता आ रही है खेलों को लेकर। तो आप इस संबंध में तन्वी मैम को किस प्रकार से बधाई देंगे? जी, मैं नेहरू युवा केंद्र की जो हमारी जिला समन्वयक है तन्वी जी, इनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मैं 5 साल से इस नेहरू युवा केंद्र के कई सारे कार्यक्रमों में आई हूँ, जहाँ मूल रूप से जो ग्रामीण बच्चा है, जो खेलना जानता है और मूल रूप से संस्कृति को जानता है, खेलना कूदना के साथ साथ में नाच गाना, लेखक बनना जानता है, उन्हें बेसिकली गाँव से निकाल कर हमारी जिला समन्वयक तन्वी जी ने उसे दिल्ली तक पहुँचाने का रास्ता साफ किया है। उनके लिए कई सारे ट्रेनिंग, कई सारे इक्विपमेंट्स, उनकी आवश्यकता की सामग्री उन्हें प्रदान करी है। और इस तरह का जो आज 900 के ज़्यादा छात्र छात्राओं का जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ नेहरू युवा केंद्र का। और इस तरह के नेहरू युवा के केंद्र के कार्यक्रम हमेशा लगातार चलते रहेंगे और तन्वी जी उन्हें ऐसा ही प्रोत्साहन देती रहेंगी, ऐसा मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ।
तो हमने पहले भी आपको तन्वी मैम से मिलवा दिया था अपने चैनल के माध्यम से। दोबारा हम मैम का सर्वप्रथम तो धन्यवाद करते हैं कि मैम इस प्रकार से यहाँ पर जागरूकता लोगों में ला रही हैं कि किस प्रकार से खेलों के प्रति भी जागरूक किया जाए। तो मैम हमने आपका उद्देश्य तो पहले भी जान लिया था, अब आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी इस जागरूकता को लेकर कि जो लोग हैं, जो युवा छात्र हैं, वो खेल के प्रति और जागरूक हों और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, अतरौली के लिए और अपने परिवार के लिए, आपके लिए मेडल लेकर आएँ, ओलंपिक तक जाएं। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपने हमारा परिचय दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि भारत सरकार की जो जो योजनाएं लगातार आती रहेंगी, उनको हम ज़मीनी स्तर पर उतारने का प्रयास करते हैं और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। जैसे ये जिला स्तरीय प्रौढ़ युवा संसद कार्यक्रम जो आज आयोजित हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा G20, जिसमें इस बार भारत को अध्यक्षता मिली है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, बताना कि किस तरह से ये एक महत्वपूर्ण है, हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। ये उसी के उपलक्ष्य में आज रखा गया है। तो मैम हमने देखा है राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं, हमारे भारत में भी हुए हैं। क्या आपका उद्देश्य ये नहीं है कि जब हम इस ग्रामीण प्रतिभाओं को देखते हैं तो ग्रामीण की जो प्रतिभाएं हैं वो भी राष्ट्रमंडल खेलों में जाएं, तो उसके लिए आप कितने तत्पर रहेंगी आगे के लिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है वो आगे आए, वो आगे बढ़े, अपने देश का, अपने गांव का और अपने देश का नाम करे और विदेशों में जाकर के अपने भारत का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल, हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये कोशिश करते रहते हैं कि लगातार युवा अपनी प्रतिभा को निखारे और उसके अंदर एक आत्मबल का जो है वो बढ़े, ताकि वो आगे बढ़ सके। मैम होली आने वाली है और होली कहा जाता है कि ना कोई उसमें भेदभाव होता है। जो पूर्व में भेदभाव वगैरह जो वर्णित कथाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, वो उनको दूर कर कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको गले लगाते हैं। तो होली के अवसर पर आप किस प्रकार से बधाइयाँ प्रेषित करेंगी अलीगढ़ के लिए, अतरौली के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए? जैसे कि होली के अवसर पर सब रंग मिल जाते हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो हमारे देश का युवा है वो किसी को मतलब कास्ट, जाति, उस धर्म से ना देखे, बल्कि एक अपने आप को एक इंडियन के रूप में देखे और उसी रूप में पहचाने और सबको गले लगाए। और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इंडियन के तौर पर देखा जाए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग धर्म में, जाति में या तमाम मजहब संप्रदाय में बट जाते हैं, लेकिन जब होली का त्यौहार आता है तो आपने भी देखा होगा कि सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक और सर हैं, सर आपका क्या नाम है? धनंजय उपाध्याय। सर आप किस प्रकार से होली की शुभकामनाएं देते हैं? हम सभी युवाओं को और हमारे यहाँ जितने भी प्रतिभागी 12 विकास खंडों से उपस्थित हुए हैं, हम उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। होली एक प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है और अपने भाईचारे से निभाएं। देखिए किस प्रकार से होली रंगों का त्यौहार बहुत खुशी पूर्वक मनाया जाए, बिना कुछ भेदभाव के मनाया जाए। इसी प्रकार